हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बजट के प्रकार और जो बजट के घाटे होते हैं उनको पढ़ेंगे। ये देखिए, बजट में घाटा जो होता है ना, और घाटे के प्रकार पढ़ेंगे। जैसे कि बजट घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, और राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा। ऐसे बहुत सारे तरीके के घाटे जो होते हैं वो पढ़ेंगे। और पिछली क्लास में हमने क्या है, पूरा बजट सिस्टम पढ़ लिया था। तो ये हमने बजट पढ़ा था ना, तो बजट में थोड़ा सा बचा था, तो मैंने कहा ये भी करा ही देता हूँ। और इसके बाद मेरी 2-3 क्लासें और आएंगी। उसके बाद ये क्या बोलता हूँ, इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा। मात्र 3 क्लासें और, जहाँ तक है मेरे ख्याल से 3 या 3 से ज़्यादा नहीं होने दूंगा। जहाँ तक है 3 क्लासें आएंगी और ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको इसकी पीडीएफ बना के आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको ले सकते हैं फिर। तो ये देखिए, बजट के प्रकार हम पढ़ेंगे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है तो हम इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए, बजट के प्रकार आपके कौन कौन से। एक तो पारंपरिक बजट है, एक आपका निष्पादन बजट है, एक परिणाम बजट है, एक आपका शून्य आधारित बजट है, एक आपका लैंगिक बजट है, यानी कि जेंडर पे आधारित बजट है। तो इनको हम पढ़ते हैं, ये किस प्रकार के हैं। इनमें बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, ना ही ज़्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो पारंपरिक जो बजट है ना, ये आम बजट का प्रारंभिक रूप है। जो पहले आम बजट आया होगा, ये उसी का रूप है। इसमें क्या किया जाता था, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण के लिए, वित्तीय नियंत्रण करने के लिए ये बजट लाया जाता था। बजट का ये आपका क्या है, पारंपरिक एक तरीका था। और मुख्य तौर पर इसमें क्या होता था दोस्तों, इसमें जैसे वेतन है, मजदूरी है, यात्रा है, मशीनों पर किए गए खर्च, इनका ब्यौरा इसमें क्या है होता था। जैसे कि जो भी हम वेतन देते हैं, सरकार जो भी वेतन देगी, मजदूरी, यात्रा, जो भी आपका सरकार क्या है लोगों को देती, इसमें ये बजट में ये शामिल होता था। ये ब्यौरा इसमें शामिल होता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कितना खर्च हुआ और उसका क्या परिणाम रहा, ये खर्चा पर्चा तो सब होता था, लेकिन उसका परिणाम क्या था, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। इसीलिए बजट खत्म किया गया। और इसके बाद एक और बजट लाया गया, निष्पादन बजट लाया गया। क्या, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस बजट कहते हैं। और ये आपका लाया गया। इसमें क्या हुआ, इसमें परिणाम को आधार बना के बजट को तैयार किया गया, और इसको क्या कहा गया, निष्पादन बजट कहलाया। इसमें कितना खर्च कर रही है सरकार और किस कीमत पे खर्च कर रही है, सभी चीज़ें शामिल थीं। कितना खर्च कर रही है, किस कीमत पे कर रही है, क्या होगा, क्या उसका परिणाम आएगा, ये सारी चीज़ें इसने क्या है, कैलकुलेट इसमें की थी। और ये सर्वप्रथम 1949 में हूपर आयोग की सिफारिश पे आया था। हूपर आयोग क्या था, ये हूपर आयोग आपका क्या था, 1951 में यूएसए ने इसको क्या है, इसको लॉन्च किया था। हूपर आयोग ने 1949 में सिफारिश की थी, और 1951 में यूएसए ने इसको लागू भी किया था। उसके बाद आपके ये 3 प्रकार के और बजट हैं, इसको भी देख लेते हैं, फिर हम अपनी आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है, भारत में निष्पादन बजट जो है ना, ये अप्रैल 1968 में आया। देखिए, हूपर आयोग ने अमेरिका में 1951 में लागू कर दिया, लेकिन भारत में कब आया, 1968 में। वो भी कौन सी कमीशन पर, कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट के बाद लाया गया। फिर एक परिणाम बजट आया, आउटकम बजट। ये 2005 में भारत में क्या है, शुरू किया गया था। कब, 2005 में ये क्या है, भारत में शुरू किया गया। और प्रत्येक मंत्रालय और विभाग की प्रगति का विश्लेषण करने के बाद इसको क्या है, शुरू किया गया था। क्या है, प्रत्येक मंत्रालय और क्या बोलता हूँ, विभाग की प्रगति का विश्लेषण करने के लिए, और इस मंत्रालय को, इस मतलब बजट को लाया गया था, 2005 में लाया गया था। इसमें क्या होता था, प्रत्येक मंत्रालय, कोई भी मंत्रालय हो, चाहे वो कोई भी मिनिस्ट्री हो, और प्रत्येक विभाग की प्रगति का विश्लेषण किया जाता था। और मंत्रालय ने जो उसको पैसा दिया गया है, हर एक मंत्रालय को पैसा आवंटित किया जाता है बजट में, तो उसने उसका कितना परिव्यय किया, मतलब कितना उसने खर्च किया, और सभी कार्यक्रमों और विकास को मापा जाता था। ये आपका आउटकम बजट कहलाता था, यानी कि परिणाम बजट कहलाता था। सारी चीज़ों को आपका कैलकुलेट किया जाता था कि आपने ये जो खर्चा जो मैंने दिया था आपको, कितना खर्च किया, कितना आपका रिजल्ट आया, क्या रहा, सारा कुछ कैलकुलेट, सारा कुछ मापन होता था। तो ये आपका क्या कहलाता था, परिणाम बजट कहलाता था। और एक शून्य आधारित बजट, जिसको जीरो बेस्ड आपका बजट कहते हैं। किसी विभाग या संगठन द्वारा प्रत्येक मद पर पुनर्विचार करते हुए जीरो से शुरुआत, यानी कि नए सिरे से मूल्यांकन कर बजट बनाना। क्या कहा मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको बताया इसमें क्या होता था। इसमें होता ये था कि कोई विभाग है या कोई संगठन है, उसको जो भी आपका क्या है, वो किसी भी मद पे, मतलब किसी भी चीज़ पे जो भी खर्चा करेगा, तो पुनर्विचार करते हुए करेगा।
एकदम जीरो लेवल से उस पे क्या है नए सिरे से उसका मूल्यांकन करेगा और फिर उस पे क्या है खर्च किया जाएगा, फिर उसका क्या है बजट आएगा। तो ये बजट आपका कहलाता था आपका शून्य आधारित बजट, जिसमें जीरो से शुरू किया जाए। और ये 1977 में यूएसए में राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने इसको क्या है शुरू किया था। भारत में इसको 1987-88 में लाया गया था। 87-88 के वित्तीय उसमें वर्ष में चालू किया गया था आपका शून्य आधारित बजट। अब एक बजट आपका आया था लैंगिक बजट, इसको भी देख लीजिए। ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में आया था 1984 में। क्यों आया था दोस्तों? देखिए भारत में ये कब आया, 2005-6 में आया। और ये क्यों आया था? उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। जैसे कि अगर इस बजट में मान लिया पूरा बजट 100 रुपये का तैयार हुआ है, तो 100 रुपये में से बताया था 30 रुपये महिलाओं पे खर्च होंगे, 30 रुपये महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए। इसमें बहुत सारी बातें की गई थी। महिलाओं के लिए अलग बैंक खोला जाएगा, महिलाओं के लिए अलग आपका बसें चलाई जाएंगी, महिलाओं के लिए अलग आपका बहुत सारी चीज़ें, अस्पताल महिलाओं के लिए अलग अलग, सब स्कूल जैसे गर्ल्स शिक्षण कॉलेज आपके देखे होंगे ऐसे। तो ये आपका इस तरह से आया था लैंगिक बजट, जिसमें महिलाओं को फोकस करते हुए कहा गया था। तो ये आपका क्या हो गया लैंगिक बजट। लेकिन आज का जो हमारा फोकस है वो किस पे? इस बजट घाटे पे है। इसको हम पढ़ेंगे बजट में घाटा क्या होता है, यानी कि बजट डेफिसिट क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, अधिशेष बजट क्या होता है, संतुलित बजट क्या होता है और बजट घाटा बजट क्या होता है। तो इसको समझते हैं। देखिए अधिशेष बजट जब क्या हो, आपकी आय ज़्यादा हो और खर्चा कम हो। मतलब आपकी आय आपके खर्चे से अगर अधिक है, यानी कि आपका जो बजट है ना वो सरप्लस में है, आपका बजट जो है ना वो बेहतर बजट है, एक्स्ट्रा बजट है, सरप्लस है, अधिशेष है। और संतुलित बजट क्या है, जैसे आपने जो भी आपका खर्चा हुआ उतनी ही आपकी आय थी। मतलब आपने जितना खर्चा किया उतनी ही आपकी क्या थी, आय भी आपकी उतनी ही थी। तो ये आपका क्या कहलाता है? सरप्लस बजट आपका कहलाता, मतलब संतुलित बजट आपका कहलाता है, जिसमें ना तो आपको कहीं से लेना पड़ेगा उधार, ना ही आपको कहीं पे देना पड़ेगा। आपका जितना पैसा था, मतलब 100 रुपये आपके पास थे, 100 रुपये आपके खर्च हो गए, तो ये आपका संतुलित बजट कहलाएगा। और ये आपका क्या है, 100 रुपये आपके पास थे और 80 रुपये या 90 रुपये ही खर्च हो पाए, तो ये आपका क्या कहलाएगा? अधिशेष बजट कहलाएगा। और घाटा क्या कहलाता है? जब आपके पास मान लिया 100 रुपये हों, आपके पास 100 रुपये हों और आप खर्चा कर डालें 200 रुपये का, 150 रुपये का, तो ये आपका बजट में घाटा कहलाएगा, यानी घाटे का बजट कहलाएगा। अब देखिए ये जो घाटे होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। घाटे के प्रकार देखिए, टाइप ऑफ डेफिसिट देखिए। एक तो आपको बजट घाटा कहते हैं, बजट डेफिसिट कहते हैं। एक होता है राजस्व घाटा, एक होता है राजकोषीय घाटा। देखिए राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा ये दोनों ही आपके अलग अलग हैं। एक प्राथमिक घाटा होता है, एक आपका प्रभावी राजस्व घाटा है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको सही से पढ़िए, आप इसको सही से पढ़िए, आप इसको भी सही से पढ़िए। ये आपके थोड़े अलग हैं, इनको आप अगर नहीं से भी सही पढ़ते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपको एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। बजट घाटा, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, ये दो टर्म आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अभी मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, इनको अभी क्लियर कराता हूँ। देखिए आगे बढ़ते हैं, और उसको बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, राजस्व प्राप्तियाँ और खर्च। ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया, उससे भी पिछली क्लास में बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे बजट में इसका काम रहता है। तो ये आपकी राजस्व प्राप्तियां हैं और ये आपकी पूंजीगत प्राप्तियां। ये राजस्व खर्च हैं, ये पूंजीगत खर्च हैं। इसमें राजस्व प्राप्तियों में क्या है, जैसे कि कर से पैसा, टैक्स से पैसा, चालान से पैसा, ये आपका क्या आता है राजस्व प्राप्तियों में। पूंजीगत प्राप्तियों में उधार लिया गया पैसा आपका, आपने कुछ बेच दिया, वो पैसा, आपने कोई कंपनी बेच दी सरकार ने, तो वो पैसा आपके पास आ गया। राजस्व खर्चा आपका क्या है, जैसे आपने भुगतान किया, पेमेंट किया ब्याज का, छात्रवृत्ति बांटी, पेंशन बांटी, रक्षा विभाग पे खर्च किया, सैलरी वगैरह दी, ये आपका क्या है राजस्व खर्च हो गया। और जो आपका पूंजीगत खर्च है, इसमें सड़कें, नहर, पुल, बांध, ये सारी चीज़ें आपने अगर बनवाई हैं तो ये आपका पूंजीगत खर्च है। अब यही सारा आपका इसमें यूज होगा। देखिए जो आपका बजट घाटा है, देखिए इसको समझिए पहले। बजट घाटा, बजट घाटे में क्या होता है, अपने कुल व्यय मतलब कुल खर्चा, कुल खर्चे में आपका कौन सा, राजस्व खर्चा भी आएगा और पूंजीगत खर्चा भी आपका इसमें शामिल होगा। और कुल प्राप्तियां, जैसे कि आपका राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, जब ये जब कुल खर्चा आपका कुल प्राप्तियों से ज़्यादा हो जाए, जब कुल खर्चा कुल प्राप्तियों से ज़्यादा हो जाए, ये देखिए आपको, ये तो निशान आपको पता ही होंगे। ये आपका क्या होता है, ग्रेटर का होता है, ये आपका लेस देन का होता है, आपको पता ही होना चाहिए। तो ये ग्रेटर का आपका निशान लगाइए, तो आपका क्या है, अगर कुल खर्चा ज़्यादा है कुल प्राप्तियों से, तो ये क्या कहलाएगा, बजट घाटा कहलाएगा।
और इसमें क्या होता है, इसमें सारे खर्चे आपके जोड़ लिए जाते हैं। सारे बोले तो पूंजीगत खर्चे भी और आपके राजस्व खर्चे भी। और इसमें सारी आय मतलब पूंजीगत आय भी और आपकी राजस्व आय भी। कौन सी सर, अभी दिखाता हूँ। देखिए राजस्व, ये पूंजीगत आपकी राजस्व प्राप्ति और ये आपकी क्या है, पूंजीगत प्राप्ति। ये आपकी क्या हो गई, दोनों इनकम आप अगर जोड़ लें और ये दोनों आपके खर्चे जोड़ लें, अगर ये दोनों खर्चे इस आय से ये ज्यादा बैठते हैं ना, तो आपका राजस्व क्या कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, बजट घाटा कहलाएगा। क्योंकि ये दोनों ही आपका ज्यादा हो गया है इन दोनों ही से। तो इसमें हमने क्या देख लिया, पूंजी राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। अगर राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च से कम है तो आपका क्या है, ये बजट घाटा कहलाएगा। देखिए अब यहाँ पे आइए, अब आपका यहाँ पे आइए, आपका क्या है, जैसे कि आपका क्या है बजट घाटा कैसे, मान लिया कुल खर्चा आपका बना 1000 करोड़ का और आपकी कुल आय थी आपकी कितनी, 800 करोड़ की। तो आपका बजट में जो घाटा आया वो कितना आया, 20 करोड़ रुपए आपका क्या आया, बजट घाटा आया। जाके 20 करोड़ रुपए आपका बजट घाटा है। कुल प्राप्तियां आपकी 800 हो पाई और खर्चा आपने कितना कर दिया, 1000 कर दिया, तो घाटा कितना हुआ, 20 करोड़ का। ये आपको समझ आया होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं आया तो एक बार इसको रिकॉल करना। अब देखिए राजस्व घाटा क्या होता है, इसको थोड़े अच्छे से समझना। राजस्व घाटे में क्या होगा, जो राजस्व इनकम है ना और जो राजस्व खर्चा है, कैसे, इसको देखिए, यहाँ पे आइए। राजस्व घाटे में आप किसकी बात करेंगे, ये राजस्व आपकी प्राप्ति और राजस्व खर्च की बात करेंगे। अगर राजस्व घाटे में ये जो राजस्व प्राप्ति है ना, इस राजस्व घाटे से कम रह जाती है, मतलब क्या हुआ कि राजस्व प्राप्ति से राजस्व खर्च अगर ज्यादा हो जाता है तो ये हमारा राजस्व घाटा कहलाएगा। समझे नहीं समझे, ये वाला खर्चा अगर ज्यादा हो गया इस वाली प्राप्ति से तो हमारा क्या कहलाएगा, राजस्व खर्च कहलाएगा, मतलब राजस्व घाटा कहलाएगा। देखिए ये देखिए, राजस्व खर्च अगर राजस्व प्राप्तियों से ज्यादा है तो आपका क्या कहलाएगा, राजस्व घाटा कहलाएगा। जैसे इसमें हम राजस्व खर्च में क्या करते हैं, जो हमको क्या है ब्याज पे भुगतान करना, हम छात्रवृत्ति फ्री में बांटते हैं, हम पेंशन देते हैं, हम रक्षा विभाग पे करते हैं, सैलरी वगैरह देते हैं, ये हमारा क्या है, राजस्व खर्चा है ना। इससे हमारा क्या है, ना तो हमारा कुछ हमारी देनदारी कम होती है और ना ही हमारी क्या है कोई परिसंपत्ति आपकी क्या है निर्माण होती है। तो इसमें अब क्या होता है, ये राजस्व खर्चा कहलाता है। और राजस्व प्राप्तियां जिसमें हमको ना तो कुछ देनदारी हमारी क्या है देनी पड़ती है बढ़ती है और ना ही हमें क्या है अपनी परिसंपत्ति को कम करना पड़ता है। ये हमारा क्या है टैक्स वगैरह से जो हमको प्राप्ति होती है, जुर्माने चालान, ये फलाने फलाने टैक्स लगते हैं, तो इनसे जो प्राप्त राजस्व है वो राजस्व अगर इन खर्चों से कम रह गया, मतलब ये हमने प्राप्त इतना कर पाया, इतना हमने यहाँ से प्राप्त किया और ये हमने बहुत सारा इस पे खर्चा कर दिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, राजस्व घाटा कहलाएगा। मतलब राजस्व जो प्राप्तियां हैं अगर वो कम है राजस्व खर्च से तो आपका राजस्व घाटा कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे राजस्व घाटा, कुल राजस्व खर्च ये वाला माइनस कुल राजस्व आय। मान लिया 1000 करोड़ आपका क्या है राजस्व खर्च है और 800 करोड़ आपकी क्या है राजस्व आय है, तो 20 करोड़ का यहाँ पे भी आपको क्या हो गया, हानि हो गई, घाटा हो गया। ये आपको दोनों समझ में आए होंगे, राजस्व घाटा और राजस्व बजट घाटा। अब यहाँ पे देखिए अगले घाटे पे आते हैं, ये थोड़ा और टिपिकल है, राजकोषीय घाटा। सर क्या क्या नए नए आपके घाटे हैं, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, बजट घाटा क्या है। इसमें आपका क्या है, कुल खर्चे में जैसे कि पूंजीगत खर्चे भी और राजस्व खर्चे भी शामिल होंगे इस राजकोषीय घाटे में। कुल खर्चे में आपका क्या है, पूंजीगत खर्चे और आपके राजस्व खर्चे ये दोनों ही शामिल होंगे। और इसमें से अगर आप कुल उधारी को हटा देते हैं, कुल गैर उधारी प्राप्तियां, मतलब जो उधारी है ना वो हटा देते हैं, जो आप उधार ले रहे हैं वर्ल्ड बैंक से, आरबीआई से, अन्य बैंकों से, उसको छोड़ के बाकी जो आपकी इनकम है वो अगर आप घटाते हैं तब जाके आपका क्या निकलेगा, राजकोषीय घाटा निकलेगा, फिस्कल डेफिसिट निकलेगा। नहीं समझे ना, अभी समझाता हूं। जैसे कि हमारी क्या है, ये हमारा क्या हो गया, कुल आपका क्या है खर्च हो गया, राजस्व खर्चा भी और पूंजीगत खर्चा भी, सही है। अब इसमें राजस्व आय भी हम जोड़ेंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो राजस्व आय भी इसमें होगी और पूंजीगत आय भी होगी, लेकिन उसमें से उधारी को छोड़ दिया जाएगा। सर कौन सी, एक बार दिखा दीजिए। ये देखिए हम क्या करेंगे, ये वाला खर्चा भी हम देखेंगे और ये वाला खर्चा भी हम जोड़ेंगे, लेकिन जो हमारी प्राप्तियां होंगी ना, हमारी प्राप्ति ये तो हम रखेंगे और ये पूंजीगत प्राप्ति में जो हम ये उधारी लेंगे, ये वाली जो उधार पैसा लेंगे
आरबीआई से, वर्ल्ड बैंक को, इसको छोड़ के बाकी आपका हम अपना कुछ बेच दें, उससे कोई मतलब नहीं, वो भी हमारा आय में होगा। हमने जो अल्प बचते हैं लोगों की, वो भी हमारी आय में होंगी। लेकिन हम उधारी ले रहे हैं उसको छोड़ के ये उधारी वाला टर्म अगर हम छोड़ दें तो बाकी हमारा पूरा पूंजीगत आय और पूंजीगत प्राप्तियां भी होंगी, और पूंजीगत खर्चे और पूंजीगत राजस्व खर्चे भी शामिल होंगे। आपको समझ आया होगा अगर आपने सही से समझने की कोशिश की होगी। तो इसमें क्या है, हमारा कुल पूंजीगत और राजस्व राजस्व खर्चा, पूंजीगत और राजस्व खर्चा यानी कुल हमारा जो व्यय है वो हमारा गैर उधारी प्राप्तियों को छोड़ के, कुल गैर उधारी प्राप्तियों को हम घटा देंगे, मतलब इनको हम क्या कर देंगे, माइनस करते हैं। तो हमारा क्या आएगा, राजकोषीय हमारा क्या आएगा, घाटा आएगा। क्या आएगा, हमारा राजकोषीय घाटा आएगा। कुल गैर उधारी आय, मतलब हमने उधार नहीं लिया, बाकी हमने आय को इसमें जोड़ लिया। राजस्व आय भी जोड़ी, पूंजीगत आय भी जोड़ी, हमने कुछ बेचा वो भी जोड़ा, हमने टैक्स से कमाया वो भी जोड़ा, हमने जुर्माने लगा के कमाया वो भी जोड़ा, सब जोड़ा और उसको कुल खर्चे से माइनस कर दिया। तो जो हमारा घाटा आया वो हमारा क्या हुआ, राजकोषीय घाटा आया। इसमें हम उधारी को छोड़ देते हैं। यानी कि हमारी जो कुल आय होनी चाहिए वो कैसी आय होनी चाहिए, वो हमारी जो आय होनी चाहिए, जो हमारी प्राप्ति होनी चाहिए, गैर उधारी, हमने उधार ना लिया हो वो चीज, ऐसे समझो। अब देखते हैं इसमें, मान लिया हमारा कुल खर्च हुआ 10,000 करोड़ का और हमने जो गैर उधारी आय थी हमारी वो 9,000 करोड़ हमारी आय थी। तो इसमें क्या है, अब हमारा राजकोषीय घाटा कितना निकल के आया, 1,000। यानी ये 1,000 रुपये जो हमको है ना, जो हमारा घाटा आया, ये अगर हम उधार ले लेते तो हमारा घाटा नहीं होता। यही तो कहना है ना, तो हमारा घाटा नहीं होता। तो ये हमारा राजकोषीय घाटा है, मतलब हमारे राजकोष में कितना घाटा पड़ रहा है, 1,000 का घाटा पड़ रहा है। इसको हमको कहीं से उधार लेना पड़ेगा, उधार लेना होगा तब हम इसको पूरा करेंगे। तो ये क्या होता है, जितना सरकार उधार लेती है, बाद में उधार लेती है, जितना सरकार उधार लेती है वही आपका क्या कहलाता है, राजकोषीय घाटा कहलाता है। एक तरीके से मैं कहूँ, जितना घाटा पड़ रहा है और वो उधार लेगी कहीं ना कहीं से, तो वही आपका राजकोषीय घाटा कहलाता है। अब प्राथमिक घाटे को समझिए। यहाँ पे प्राथमिक घाटे को आप इसी घाटे से समझ सकते हैं, राजकोषीय घाटे से। कैसे, जो आपका राजकोषीय घाटा निकल के आया, घाटा ये 1,000 रुपये, तो उसमें से आप ब्याज भुगतान को हटा दीजिए। जो हम ब्याज भुगतान करेंगे, जो हम मतलब जो राजस्व खर्च होंगे ना, जिसमें हम ब्याज भुगतान करेंगे ना, इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। जैसे हमने किसी से लोन ले रखा है, आरबीआई से लिया है, तो हम उसका जो ब्याज का भुगतान करते हैं वो घटा दें। जैसे कि हमारा राजकोषीय घाटा है, जैसे कि अभी हम आपको फिर से समझाते हैं। जैसे कि हमने ये जो राजकोषीय घाटा हमारा क्या है, 1,000 रुपये आया। अभी हमने कहीं ना कहीं से उधार लिया होगा, हाँ सर उधार तो लिया होगा। अब इस पे जब हम उधार लेंगे तो हमारा कुछ ब्याज बनेगा ना, हमको ब्याज देना होगा सर, हाँ देना होगा। वही ब्याज राजकोषीय घाटा में से उस पर जो बना ब्याज है वो अगर आप घटा देते हो ना, तो आपका प्राथमिक घाटा निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्राथमिक घाटा निकल के आ जाएगा। मतलब ब्याज तो हमने निपटा ही दिया, तो अब जो प्राथमिक घाटा आएगा वो निकल के आएगा। ब्याज भी उसमें जुड़ रहा था तो वो आपका नहीं, ब्याज को आपको घटा के देखिए कैसे। ये आपका क्या है, राजकोषीय घाटा। ये हमने क्या है, इतना रुपए उधार लिया, 1,000 रुपये, 1,000 करोड़। इस पे मान लिया 5% हमको क्या देना है, ब्याज देना है। तो ये जो 5% ब्याज हमारा कितना बना, 1,000 करोड़ का 5% आपका कितना बना, 1,000 का आपका 5% कितना बनता है बताइए दोस्तों, 50 करोड़ बनेगा ना। ये 50 करोड़ बनेगा, यहाँ पे करोड़ नहीं लिखा लेकिन आप समझिए 50 करोड़ बन गया। अब ये 50 करोड़ हम क्या करेंगे, इस 1,000 में से घटा देंगे। 1,000 में से हमने क्या किया, 50 को घटा दिया, तो हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा प्राथमिक घाटा निकल के आया। ये हमारा होता है प्राथमिक घाटा। समझ गए ना, नहीं समझे ना। जो हमने उधार लिया था 1,000 रुपये, उस पर हमको ब्याज देना पड़ेगा, वही ब्याज इसी उधार में से हम घटा देंगे, तो हमने ब्याज निपटा दिया। तो हमको क्या है, हमारा जो प्राथमिक घाटा निकल के आया वो हमारा कितना निकल के आया, वो हमारा 950 रुपये निकल के आया। ये हमारा प्राथमिक घाटा कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे और चीज़ें देखते हैं, जैसे कि प्रभावी राजस्व घाटा। ये आप समझिए, ये बहुत टिपिकल है, मेरे लिए तो बहुत टिपिकल है इसको समझना। मैं कल इसको समझते समझते रात के 12 बज गए और मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने कहा चलो अच्छा ये है इसका। अब देखिए इसको समझते हैं। प्रभावी राजस्व घाटा, ERD, यानी कि इफेक्टिव, क्या है इसको क्या कहते हैं,
इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कह लें, ईडीआर इफेक्टिव डेफिसिट रेवेन्यू कैसे हैं, इसमें ईडीआर हमने लिख दिया, ईआरडी होना चाहिए था। क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इसमें क्या होता है, जो हमारा राजस्व घाटा आया था ना, जो अभी हमने देखा था राजस्व घाटा, कौन सा सर आपने बताया था, ये देखिए, ये जो हमने देखा था आपका राजस्व घाटा। राजस्व घाटा कैसे था हमारा, राजस्व घाटा हमारा क्या था, राजस्व घाटा हमारा था राजस्व खर्च में से हमने राजस्व प्राप्तियों को घटाया था, तो हमारा राजस्व घाटा आया था, मान लिया 20 करोड़ यहाँ पे निकल के आया था। अब ये जो राजस्व घाटा आया था, राजस्व घाटे में से अगर आप पूंजीगत खर्चों को घटा देते हैं, जैसे कि पूंजीगत खर्चे आपके क्या होते हैं, पूंजीगत खर्चे जैसे कि आपके क्या कहलाते हैं, राजस्व घाटे से, राजस्व घाटा क्या था हमारा, राजस्व खर्च माइनस आपका राजस्व आय, यही तो था। और उसमें आपका क्या है, राजस्व हमने क्या निकाला था, 1000 हमारा खर्च हुआ था, 800 हमारा कमाई हुई थी, तो अब 20 करोड़ हमारा क्या आया था, घाटा आया था, ये हमारा राजस्व घाटा था। अब इस राजस्व घाटे में से, ये जो राजस्व घाटा है, इसमें से हम पूंजीगत आय को पूंजीगत खर्च घटाएंगे, जो हमने पूंजीगत खर्च किए हैं ना, जैसे कि पूंजीगत खर्च क्या होता है, देखिए प्रभावी राजस्व घाटा कैसे निकालेंगे, राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत खर्च, कैसे, मान लिया हमारा यहाँ पे देखिए हमारा राजस्व घाटा कितना है, ये 20 करोड़ है, और हमने 5 करोड़ रुपए तो पूंजीगत खर्च कर दिए थे सर, कैसे, हमने सड़कें बनवाई, हमने पुल बनवाए, हमने अस्पताल बनवाए, हमने स्कूल बनवाए, हमने उधारी वापसी की, हमने ट्रेन बनवाई, हमने बसें चलवाई, ये सारा हमारा था। ये तो हमने कहीं ना कहीं कुछ निर्माण कार्य किया है, तो इसको घाटा क्यों कह रहे हो, ये तो आपका है, इससे तो आप पैदा करोगे, कोई आपने मोनूमेंट बनवा दिया, कोई मूर्ति बनवा दी, तो ये तो आपका क्या है, ये आपका क्या है, खर्च हुआ ना, तो इससे आप आमदनी करोगे ना, ये पूंजीगत खर्चा है ना आपका, इसको आप घाटा क्यों कह रहे हो। तो ये वाला अगर आप घटा देते हैं इस राजकोषीय घाटे में से, मतलब राजस्व घाटे में से, तो मान लिया 20 करोड़ में से ये 5 करोड़ हमने घटा दिया, तो ये जो इफेक्टिव आपका निकला जाके 15 करोड़ निकल के आया सर। ये 15 करोड़ आपका क्या निकला है, ईआरडी निकला है, ईआरडी, यहाँ पे ईडीआर लिखा है, ईआरडी होना चाहिए था। तो ये आपका क्या हो गया, प्रभावी राजस्व घाटा हो गया, क्योंकि खर्चों को मत जोड़िए आप, आपने तो खर्चों को भी, खर्चा आपने पहले घटा दिया, आप खर्चा जो है वो आप क्यों इसमें लगा रहे हो, खर्चा तो आपका अपना था ना, वो तो आपकी इनकम थी, वो आपने खर्च किया, तो सड़कें पुल बनवाए, ये तो आपको कुछ बना है ना। हाँ सर, इसको क्यों घाटा कह रहे हो। तो ये आपका क्या हुआ, इफेक्टिव आपका इतना लिख रहा, वैसे आपका राजस्व घाटा इतना था 20 करोड़, लेकिन जो पूंजीगत खर्च किया उसको घटाइए ना, वो तो आपको खर्चे में ले लिया ना, उसको क्यों जोड़ रहे हो, तो वो घटा दिया उसमें से, तो आपका आया जाके आपका, ये आपका निकल के आया 15 करोड़। ये बहुत टिपिकल मामला है, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है आपको ये समझ में नहीं आया होगा, इसको मैं एक बार अगर और कोशिश करूं तब भी आपको समझ नहीं आएगा। देखिए राजस्व घाटा क्या है, जो आपका आया था राजस्व खर्च माइनस राजस्व आय को 20 करोड़ आपका निकल के आया था। अब ये जो 20 करोड़ आया था, अब यहाँ पे आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, इसको और इसको घटा के आपका आया था राजस्व घाटा। लेकिन ये जो आपने पूंजीगत खर्चा कर रखा है, जिसमें आपने पुल सड़कें बनवाई, ये खर्चा आप जब आपने निकाला तो आप इसको क्या है घटाइए, इसमें से ये आप घटा दीजिए, क्योंकि इसमें आपने निर्माण कार्य किया है, तो ये आप जब घटाएंगे ना, तो ये आपका प्रभावी राजस्व घाटा निकल के आ जाएगा। ये आपका क्या है, ये जो घटा दीजिए, ये आपका खर्चा नहीं हुआ, ये आपका क्या है, कुछ निर्माण हुआ है, तो इसको आप घटाएं, मतलब 15,000 तो घाटा है, आप 20 करोड़ क्यों बता रहे हो, ये तो आपने अपने काम में ले लिया ना 5,000, 5 करोड़, तो आपका 20,000 नहीं 15 ही करोड़ घाटा हुआ, ये आप ऐसे समझिए। अब ये देखिए मौद्रिक आपका, इसमें सीधी सीधी आप बात क्या समझिए, राजस्व घाटे में से पूंजीगत खर्च को घटा दीजिए, बस आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकल आएगा, बस सीधी सी बात। मौद्रिक घाटा होता है एक, इसको क्या कहते हैं, मॉनेटरी डेफिसिट। जैसे जब सरकार आरबीआई से नए नोट छपवाती है, अपने घाटे को पूरा करने के लिए नए नोट छपवाती है, तो ये कहलाता है आपका मौद्रिक घाटा। तो ये आपका क्या हो गया, मौद्रिक घाटा हो गया, और ये हमने क्या है आज यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारा क्या था, घाटा। ये बहुत ही टिपिकल शब्द होते हैं, इनको समझना भैया मेरे बस की बात नहीं, बहुत मुश्किल होता है, ये इतना टिपिकल होता है। एक तो ये वाला मैंने आपको राजकोषीय नीति जो पढ़ाई थी बहुत टिपिकल थी, वो भी बहुत टिपिकल थी, बजट भी बहुत टिपिकल चीज़ है। ये जो आपकी 2-3 चैप्टर मिल गए हैं ना, बहुत टिपिकल मिल गए हैं सर, क्या ही बताऊं, मेरा खुद ही इसमें दिमाग खराब हो गया कि ये सर क्या है, ये मतलब कितना ही पढ़ लो फिर भूल जाता हूँ, कितना ही पढ़ लो भूल जाता हूँ। तो ये आपको समझ आया होगा जहाँ तक है मेरे ख्याल से। और क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक ज़रूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।
और ये क्लासें आप ज़रूर देखें। अभी हमने क्या है, इतिहास की और भी क्लासें चालू कर दी हैं, इतिहास, भूगोल और पॉलिटी की, वो आप ज़रूर देखें, बहुत अच्छी क्लासें हैं। बहुत जल्दी से आपका रिवीजन अगर आपको करना है ना, तो उसी क्लासों से आप करना। और ये भी पुरानी क्लासें भी आप देख सकते हैं, जिनमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।